मैं आज ये ज़रूर कहना चाहती हूँ आम आदमी पार्टी के सभी विधायकों की तरफ से, दिल्ली की 2 करोड़ जनता की तरफ से, कि दिल्ली का एक ही मुख्यमंत्री है और उस मुख्यमंत्री का नाम अरविंद केजरीवाल है। विधायक दल की बैठक में सीएम चुने जाने के बाद आतिशी जब मीडिया में आई तो उन्होंने सबसे पहले यही बयान दिया। दिल्ली बीजेपी ने पपेट सीएम का पोस्टर सोशल मीडिया पर पोस्ट करके आतिशी के सीएम बनाए जाने पर सवाल उठाए। ये वो पोस्टर है जो दिल्ली बीजेपी के हैंडल से पोस्ट किया गया। दिल्ली बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि सिसोदिया के दबाव में केजरीवाल ने आतिशी को सीएम बनाया। सीधा सीधा कहा जाता है कि वो मनीष सिसोदिया के कैंप की हैं और आज विधायक दल में वो अंतर्विरोध देखने को मिला कि नाम कुछ और था, लेकिन मनीष का दबाव काम आया और आतिशी मारलेना को मुख्यमंत्री बनाया गया है। कांग्रेस भी आतिशी को डमी सीएम बताकर निशाना साध रही है। आपने तो आते ही कह दिया कि ये केवल खड़ाऊ हैं। यही कहा ना आपने कि जब मैं वापस आ जाऊंगा मैं फिर से बन जाऊंगा। तो जब खुद ही आप कह रहे हो डमी है, तो हम और बीजेपी या कोई और डमी कहे तो क्या गलत बात है? कभी केजरीवाल की करीबी रही स्वाति मालीवाल ने सोशल मीडिया पर सवाल उठा दिए और फिर बयान देकर निशाना भी साधा। आज दिल्ली की मुख्यमंत्री एक ऐसी महिला आतिशी मारलेना जी बनने जा रही हैं, जिनके अपने परिवार ने आतंकवादी अफजल गुरु को फांसी की सजा से बचाने के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी। उनके अपने माता पिता ने कई बार राष्ट्रपति जी को मर्सी पिटिशंस, दया याचिकाएं भेजी कि अफजल गुरु को फांसी ना हो। एबीपी न्यूज से बात करते हुए आम आदमी पार्टी के विधायक मदन लाल ने कहा, पीएसी की बैठक में सिर्फ आतिशी के नाम पर ही चर्चा हुई। सब एक मत थे इस बात पे और सभी लोगों को लगा कि हाँ वो बिल्कुल ठीक है और मुख्यमंत्री बनने लायक है। तो किसी और नाम पर भी चर्चा हो रही थी आप लोगों से? कोई नहीं। विरोधियों के हमले और गड़े मुर्दे उखाड़े जाने के बाद सवाल ये कि आखिर आतिशी को केजरीवाल ने सीएम क्यों बनाया? क्या आतिशी को सीएम बनाने के पीछे केजरीवाल की कोई बड़ी सोच है? क्या केजरीवाल ने दिल्ली की बाजी पलट दी है? एक तरफ इस्तीफा देकर अरविंद केजरीवाल ने ये संदेश देने की कोशिश की है कि वो बेदाग हैं और उन्हें इस मामले में फंसाया गया है। वहीं दूसरी तरफ कुर्सी त्याग कर अरविंद केजरीवाल ने अपनी कट्टर ईमानदार वाली छवि को और भी ज्यादा मजबूत करने की कोशिश की है। वहीं दूसरी तरफ देखें तो चुनावी माहौल में कुर्सी छोड़ने का दांव खेलकर अरविंद केजरीवाल ने विपक्ष से इस्तीफा मांगने वाला जो मुद्दा था वो भी एक तरह से छीन लिया है। अब केजरीवाल हरियाणा और झारखंड के चुनाव पर फोकस कर पाएंगे। आतिशी के जरिए महिला विरोधी छवि होने का दाग धोने की कोशिश करेंगे। आतिशी की साफ और संघर्ष की छवि को भुनाने की कोशिश करेंगे। जाति की राजनीति को तरजीह न देकर दिल्ली को संदेश दिया है। केजरीवाल के इस्तीफे से पहले दिल्ली की राजनीति में चर्चा शराब और घोटाले की हो रही थी, लेकिन इस्तीफे के दाव से केजरीवाल ने उस चर्चा को दाग बेदाग और ईमानदार बेईमान की तरफ मोड़ दिया। अब दिल्ली में बीजेपी और कांग्रेस को नई रणनीति बनानी होगी। माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने ये जो इस्तीफा देने का फैसला लिया, ये नैतिकता के आधार पर नहीं है, क्योंकि अगर नैतिकता के आधार पर होता तो इस्तीफा 177 दिन पहले देते। सुप्रीम कोर्ट को भी अपने ऑर्डर में उनको संकेतों में बोलना पड़ा कि नैतिकता के आधार पर उनको इस्तीफा देना चाहिए था। केजरीवाल की राजनीति को समझें तो एक तरीके से वो देश में ट्रेंड सेट करने वाले नेता बन चुके हैं। सॉफ्ट हिंदुत्व की छवि बनाए रखते हुए वो मुसलमानों में भी लोकप्रिय हैं। अब अगले साल दिल्ली में जो चुनाव होगा उसमें विपक्ष को आतिशी का विकल्प पेश करना होगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।